तो क्या पढ़ना है हमको? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो देखिए, जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है ये भी अर्ध तरंग दृष्टिकारी की भांति ही एसी करंट को डीसी करंट में क्या करता है? रूपांतरित करता है। ठीक है, बस इन दोनों में फर्क क्या होता है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी में हम लोग एक पीएन संधि डायोड का यूज करते हैं और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में क्या करते हैं? दो पीएन संधि डायोडों का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ये ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो उच्च वोल्टता की एसी करंट को निम्न वोल्टता की एसी करंट में रूपांतरित करता है। और ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है जिसको हम लोग प्राइमरी कुंडली कहते हैं। और इस प्राइमरी कुंडली का ये ऊपरी सिरा P1 से लिखा जाता है और निचला सिरा P2 से लिखा जाता है। और इधर हम लोग देते हैं इनपुट। वो भी कौन सा इनपुट देते हैं? एसी इनपुट। ठीक, और फिर इस पर एक द्वितीय कुंडली लगा के हम लोग उस द्वितीय कुंडली से आउटपुट प्राप्त करते हैं और वो कम वोल्टता का प्राप्त करते हैं। और कम वोल्टता का प्राप्त करने के लिए इधर हम लोग क्या करते हैं? मोटे तारों से कम शक्कर लपेटकर द्वितीय कुंडली को बनाते हैं। और द्वितीय कुंडली का जो ये वाला सिरा ऊपरी सिरा इसको हम लोग S1 से लिखते हैं। सेकेंडरी कुंडली का पहला सिरा S1 और सेकेंडरी कुंडली का दूसरा सिरा क्या हो जाएगा? S2 हो जाएगा। ठीक, और यहीं पर हम एक पीएन संधि डायोड का यूज करते हैं। कौन सा डायोड है? पीएन संधि डायोड, जिसका ये वाला सिरा जो होता है, ये इस साइड का सिरा, ये पी टाइप होता है। और ये जो खड़ी लाइन दिखा रहे हैं ये कौन सा टाइप है आपका? एन टाइप का है। ठीक, तो देखो अगर एक डायोड यहाँ पे लगाए, कितना डायोड लगाए? एक डायोड, तो ये जो बनता है ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर हो जाता है। और यहीं पर अगर हम दो डायोड लगा दें, एक यहाँ पे भी डायोड लगा दें, ठीक है, यहाँ पे भी डायोड लगा दें ऐसे, और इसमें जो आउटपुट प्राप्त करेंगे उसको आउटपुट प्राप्त करने के लिए द्वितीय कुंडली के मध्य से एक वायर और बाहर निकाल दिया जाता है। और यहाँ पे हम अपना यूज करते हैं लोड प्रतिरोध, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं? RL से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? RL से। तो ये हो गया हमारा लोड प्रतिरोध। ठीक है, अब देखिए ये पूरा जो सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो चुका है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का, जिसमें ये सिरा आपका पी टाइप है और ये सिरा क्या है? एन टाइप। इसमें भी ये पी टाइप है और ये क्या है? एन टाइप है। ठीक, अब बात आती है समझने की, ये अपना पीएन संधि डायोड, ओपीएन संधि डायोड से बना हुआ है जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ये कार्य कैसे करता है। ठीक, इसकी कार्यविधि की समझने की बारी है। तो जैसा कि हमने आपको पहले से ही बताया है, पीएन संधि डायोड जो होता है वो अग्र अभिनति पर कार्य करता है और रिवर्स अभिनति पर धारा प्रवाह को रोक देता है। ठीक, अच्छा, अग्र अभिनति इसमें होता क्या है? मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर आप जो है पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हो और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हो तो इसको हम बोलते हैं अग्र अभिनति। और इस समय डायोड से धारा का प्रवाह होता है। ठीक, और अगर हम इसको ऐसा जोड़ते हैं, पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दे, इसको बोलते हैं पश्च अभिनति। और पश्च अभिनति पर धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ये आपका कौन सा अभिनति है? अग्र अभिनति है। अग्र अभिनति, ठीक है, और अग्र अभिनति में धारा का प्रवाह होता है और पश्च दिशिक अभिनति में धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक, तो हम इसको जो है इसकी कार्यविधि को फिर से एक आरेख खींचेंगे और उसी आरेख की सहायता से समझेंगे इसकी कार्यविधि को। तो कार्यविधि समझने के लिए हम यहाँ पे एक आरेख खींचेंगे जिसमें इस वाले ग्राफ पर हम प्रदर्शित करेंगे इनपुट सप्लाई। और कौन सी इनपुट सप्लाई दिए हैं? एसी इनपुट सप्लाई। और आप जानते हो कि जो एसी धारा यानी प्रत्यावर्ती धारा वो इस प्रकार से सर्किट में आगे चलती है। ठीक,
इधर हम लोग डायोड D1 का आउटपुट नोट करेंगे और फिर इधर डायोड D2 का आउटपुट नोट करेंगे और इधर हम लोग फाइनल रेक्टिफायर का आउटपुट नोट करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका D1 का आउटपुट, D1 का आउटपुट। ठीक है, और ये हो जाएगा डायोड D2 का आउटपुट और ये हो जाएगा आपका रेक्टिफायर का आउटपुट यानी दृष्टिकारी का आउटपुट। ठीक, अब देखिए इस पे समय के अनुसार इसको हम डिवाइड कर देते हैं समान समय अंतराल पे ताकि हमें समान वक्त प्राप्त हो, खींचने में आसानी हो। यहाँ पे टाइम 0 होता है और यहाँ पे T/2 और यहाँ पे आपका एक आवर प्रकार पूरा हो जाता है और फिर यहाँ पे आपका हो जाता है 3T/2 और यहाँ पे हो जाता है आपका 2T। ठीक, अब देखिए जब ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली से ये वाली पॉजिटिव हाफ साइकिल की धारा गुजरती है, ठीक है, इस द्वितीयक कुंडली से, तो जब द्वितीयक कुंडली में ये वाली धनात्मक अर्धचक्र की धारा प्रवाहित होती है उस समय ट्रांसफार्मर का S1 सिरा प्लस में होता है और S2 सिरा किस में होता है माइनस में। अब जरा ध्यान दें कि S1 सिरा प्लस में इधर से पॉजिटिव आवेश आएगा और P टाइप को कौन सा आवेश मिलेगा पॉजिटिव आवेश। ठीक, इधर से देखो इधर ये माइनस में है, इससे इधर से नेगेटिव आवेश आएगा और इधर P टाइप को कौन सा आवेश मिलेगा नेगेटिव और इधर से दोनों पर नेगेटिव जाएगा। ठीक है, इधर आएगा इसमें नेगेटिव और इसमें इधर आएगा पॉजिटिव, तो ये वाला डायोड क्या हो जाएगा रिवर्स अभिनति पर हो जाएगा जिससे इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी और इस ये वाला आपका अग्रविनति पर जुड़ रहा है डायोड जिसका नाम हम रख देते हैं D1 और ये D2। इस समय डायोड D1 अपना कौन सी अभिनति पर हो गया अग्रविनति पर क्योंकि इसका P टाइप प्लस से जुड़ गया और ये टाइप माइनस से, इसलिए अग्रविनति पर है और ये वाला पश्च अभिनति पर है। इस डायोड से धारा नहीं प्रवाहित होगी, कोई करंट पास नहीं होगा और इस वाले डायोड से करंट पास होगा, तो D1 पर हमको आउटपुट मिलेगा। ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल की धारा है ये डायोड D1 से क्या हो जाएगी निर्गत हो जाएगी और आउटपुट पर हमको कहां पे इस लोड रेजिस्टेंस पर निर्गत के रूप में प्राप्त हो जाएगी ये धारा। ठीक, नेक्स्ट जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल की धारा चलेगी तो ट्रांसफार्मर में धारा की दिशा बदल जाएगी। बदलने का मतलब ये जो S1 सिरा प्लस में था किस में हो जाएगा और S2 सिरा जो माइनस में था किस में हो जाएगा प्लस में। अब देखो इस डायोड का ये P टाइप जो है माइनस से जुड़ गया और इस डायोड का P टाइप किससे जुड़ गया प्लस से, तो ये वाला डायोड फॉरवर्ड यानी कि अग्र अभिनति पर जुड़ जाएगा और ये वाला डायोड पश्च अभिनति पर जुड़ जाएगा जिससे अब इस डायोड D1 से धारा का प्रवाह नहीं होगा और डायोड D2 से धारा का प्रवाह हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए अब डायोड D1 बंद हो जाएगा और डायोड D2 चालू हो जाएगा, तो D1 पर हमको आउटपुट नहीं मिलेगा, इस बार कहां मिलेगा आउटपुट D2 पर, इसलिए डायोड D2 का आउटपुट मिलेगा और यही आउटपुट अब इधर से घूमकर इधर की हो जाएगा। ठीक, तो आउटपुट पर भी हमको ये जो है आउटपुट मिलेगा D2 पर। नेक्स्ट अगले इसी प्रकार से अगला धनात्मक चक्र आएगा ये वाला, तो फिर से डायोड D1 क्या हो जाएगा अग्रविनति पर हो जाएगा और डायोड D2 पश्च अभिनति पर, जिससे D1 से आपको आउटपुट मिलेगा और D2 से आउटपुट नहीं मिलेगा और D1 का ही आउटपुट कहां जाएगा लोड प्रतिरोध पर जाएगा, भार प्रतिरोध पर जाएगा। फिर नेक्स्ट ऋणात्मक हाफ साइकिल के लिए ये वाला फिर से डायोड D1 आउट हो जाएगा और ये डायोड D2 ऑन हो जाएगा और इससे आपको आउटपुट मिलेगा और इसी का आउटपुट आपको कहां मिलेगा निर्गत कर देगा। ये क्या यहां से मिला था ना मुझे, ये होगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ अगर आपको देखकर आपको समझ आ जाना चाहिए कि जो आउटपुट है निर्गत है उसमें देखिए लगातार पॉजिटिव हाफ साइकिल से ही मिल रहे हैं आपको, मिल रहे कि नहीं, तो लगातार निरंतर आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल ही मिल रहे हैं, अर्थात निर्गत करंट आपका वो लगभग किसमें कन्वर्ट हो चुका है डीसी में, इसमें कन्वर्ट हो चुका है डीसी में। तो इसकी क्रियाविधि जब लिखने को है एग्जाम में तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे
कि जब ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में प्रथम धनात्मक अर्धचक्र की धारा प्रवाहित होती है तो उसके लिए पूर्ण तरंग निष्क्रियकारी में लगा हुआ डायोड D1 अग्र विनति पर जुड़ जाता है और डायोड D2 पश्चिम विनति पर जुड़ जाता है, जिससे डायोड D1 से धारा प्रवाहित होती है और डायोड D2 से धारा प्रवाह रुक जाता है। इस प्रकार से हमको डायोड D1 के द्वारा आउटपुट प्राप्त होता है, D2 पर कोई आउटपुट प्राप्त नहीं होता है। तथा अगले ऋणात्मक अर्धचक्र में डायोड D1 पश्चिम विनति पर जुड़ जाता है और डायोड D2 रिवर्स विनति को अग्र विनति पर जुड़ जाता है, जिससे इस समय हमको D2 से आउटपुट मिलता है, D1 से आउटपुट नहीं मिलता है। और यही प्रक्रिया बार-बार चलती रहती है और हमें लोड प्रतिरोध पर निरंतर लगातार केवल धनात्मक अर्धचक्र की धारा प्राप्त होती रहती है। ठीक, और इसी इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? पूर्ण तरंग निष्क्रियकारी कहते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए।